ख़वातीन व हज़रात, हर्बल वे यूट्यूब चैनल की तरफ से डॉक्टर मुनीर अहमद बिडानी का आपको सलाम। अल्लाह आपको खुश रखे। आपको पता है मैंने आजकल तिब्ब नबवी पे लेक्चर शुरू किए हुए हैं। तिब्ब नबवी की हर ग़िज़ा हमारे लिए खाना इबादत है। आप हर ग़िज़ा खाएंगे बीमारियों से महफूज रहेंगे। आप मुक़द्दस पैगंबरों वाले खाने खाएंगे तो आपको कोई तकलीफ़ नहीं है। जो लोग मेरे चैनल में नए आए हैं, मेरी उनसे अपील है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और शेयर किया करें। कोई चीज़ आपने पूछनी हो तो वो उसमें प्ले लिस्ट के अंदर भी आप देख कर सकते हैं। आज का मेरा लेक्चर जो है सूंठ, अदरक, जंजबील, जिंजर। ये सूंठ उस अदरक को कहते हैं, ये एक जड़ होती है। वो जब सूंठ हम अदरक को खुश्क करें तो उसे सूंठ कहते हैं। अदरक कोई दुनिया की हांडी ऐसी नहीं है जिसके अंदर अदरक ना पड़ती हो। कोई खुशबू वाली बिस्कुट, केक, पेट्री, इनके अंदर भी अदरक वाली खुशबू मिलती है। अदरक की बहुत बड़ी अहमियत है। अदरक के बारे में अल्लाह ताला अरशादात रब्बानी है कि जन्नत के अंदर जितने जन्नती भी होंगे उनको ऐसे गिलासों में पिलाया जाएगा जिनमें अदरक की खुशबू होगी। इस तरह अरशादा जन्नत की नहर के पानी के अंदर भी अदरक की खुशबू होगी। अरशादात नबवी है कि शहनशाह रूम ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अदरक का एक मर्तबान का मुरब्बा मर्तबान में दिया। आपने लोगों में तकसीम किया और ख़ुद भी खाया। मौलाना मौदूदी अपनी कुरान पाक तफ़हीमुल कुरान में लिखते हैं कि अरब लोगों का दस्तूर है कि अरब जब भी कोई मशरूब इस्तेमाल करे तो उसके अंदर अदरक का पाउडर, जिसे सूंठ कहते हैं, खुश्क को सूंठ कहते हैं, सब्ज़ को अदरक कहते हैं, वो उनमें मिला दिया करते थे। ये बेशुमार अद्वियाती मकासद के लिए इस्तेमाल होता है। कोई ऐसा हुक्मा नहीं है जिन्होंने इसके बारे में ना लिखा हो। हकीम कबीर दिल्ली वाले ने, इस तरह हरिचंद मुल्तानी ने, बड़े बड़े डॉक्टरों ने इसके बारे में बहुत सारी बातें फरमाई है। हकीम जालिमूस बू अली सीना ने अपने किताबों में लिखा है कि अदरक गंठिया का इलाज है, अदरक शुगर का इलाज है, अदरक बलगम वाले मिजाज के लोगों का इलाज है और फालिज के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अदरक खांसी के लिए आप बीमारियों का इलाज मुख्तलिफ हुक्मा अदरक से करते हैं। अदरक जो है ये किचन का लाजमी जुज़ है। मैंने आपका किचन और हॉस्पिटल की, आपका किचन आपकी डिस्पेंसरी में भी इस पे लेक्चर दिया है। कई बीमारियों का इलाज, इमरजेंसी बीमारियों का इलाज हम अदरक से करते हैं। अब अदरक जो है, अगर किसी आदमी को रात को खांसी अचानक शुरू हो गई है तो वो अदरक, थोड़ी सी अदरक का जूस निकालकर शहद के साथ मिलाकर उसे चटाया जाए, वो ठीक हो जाता है। सर्दी का बुखार अगर किसी को हो जाए तो अदरक की चाय पिलाई जाए। चाय का मकसद यह है कि अदरक के 2 टुकड़े काट के पानी में गर्म किया जाए, उसको शहद मिलाई जाए, वो अदरक की चाय है जो सर्दी के बुखार का, सर्दियों का इलाज है। सर्दियों के अंदर लोग अदरक का बाकायदा इस्तेमाल करते होते हैं। इस तरह बहुत सारी औरतों को सर्दियों में हाथ वगैरह धोने से उनका हैज़ बंद हो जाता है, उनकी माहवारी बंद हो जाती है, खून आना बंद हो जाता है। ऐसी औरतों को भी अदरक की चाय, उसमें शहद मिलाकर पिलाने से उनका हैज़ दोबारा जारी हो जाता है। इस तरीके से निज़ाम हाजमा, मैदे की तेज़ाबियत, बद हज़मी, काए, अदरक, पुदीना, नींबू, इन तीनों को मिलाकर इनको थोड़ा सा शहद मिला के ये पानी में हल करके पिया जाए, ये सारी बीमारियां आपकी दूर हो जाएगी। अदरक जो है लाजमी जुज़ है। किसी को रात को हिचकी शुरू हो जाती है, अदरक का टुकड़ा इस्तेमाल करेगा, उसकी हिचकी दूर हो जाती है। किसी को रात को खांसी हो जाती है, अदरक का टुकड़ा इस्तेमाल करेगा, उसकी खांसी दूर हो जाएगी। किसी को रात का सर्दी का बुखार इस्तेमाल हो जाता है, अदरक वाला पानी इस्तेमाल करेगा, उसका बुखार ठीक हो जाएगा। अदरक आपका साथी है। अदरक आपको घर में रखना चाहिए। खुश्क अदरक भी होना चाहिए, जिसे सूंठ कहते हैं, पीस के वो आप अपनी चाय में डाल सकते हैं, अपने सालन में डाल सकते हैं।
آج کل سب کوئی آدمی جو سبزی لینے جاتا ہے اتوار بازاروں سے جمعہ بازاروں سے وہ ادرک ساتھ لاتا ہے. ادرک ہمارے گھر کا لازمی جز ہے. اب پوری دنیا میں ادرک کی بنی ہوئی چیزیں ملتی ہے. بسکٹ، کیک، اچار، ادرک کا مربع. اس کے بعد پیٹری ملتی ہے. چین، انڈونیشیا، ہانگ کانگ، عرب میں اس کا اربوں روپے کا ایکسپورٹ امپورٹ کیے جاتے ہیں. سعودی عرب میں اس کا بہت بڑا استعمال ہے. سعودی عرب میں کوئی سالن ہو جس میں ادرک نہ ہو. شاید روٹی کے اندر بھی وہ ادرک پیس کے ڈالتے ہیں. ادرک کی سمیل پسند کرتے ہیں. چائے میں بھی ادرک ڈالتے ہیں. جیسے کہ مولانا مودودی صاحب نے اپنے قرآن پاک تفہیم القرآن میں لکھا ہے کہ عرب لوگوں کی یہ عادت ہے، وہ اسے لازمی جز سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. آج کل میں جتنے بھی لیکچر دے رہا ہوں وہ سارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذائیں کے بارے بتا چکا ہوں. ادرک کئی انبیاء کی پسندیدہ غذا ہے. ادرک گھر میں رکھیں. ادرک کو پاؤڈر بنا کے رکھیں. تھوڑا بہت پاؤڈر اس کا استعمال کریں. تھوڑا سا اس کا چائے میں استعمال کریں. ادرک آپ کی سردیاں آ رہی ہیں، آپ کے سردیوں کا ساستی ہے. اللہ آپ کو خوش رکھے. پاکستان زندہ باد.